जो माताएं बहनें इस दुकान का, शराब दुकान का विरोध कर रही थी, उन्हीं के मार्केट में, उसी मदर्स मार्केट में अब शराब दुकान खुलेगी, जहां बगल में धनवंतरी जेनरिक दुकान भी है, दवाई दुकान। यहाँ से शराब पियो, यहाँ से दवाई लो, दवा दारू एक साथ। बड़े बड़े डॉक्टरों को आप ओपीडी के लिए जगह दीजिए, बड़े बड़े मेडिकल सेंटर दीजिए, क्योंकि इलाज आवश्यकता है। और उनको जो प्राइवेट में जो इलाज कर रहे हैं, जो प्राइवेट में टेस्ट करा रहे हैं, उनसे कम दरों पे यहाँ दीजिए, तो उसका लाभ लोगों को मिलेगा। अगर आप लाभ देना चाहते हो तो इस ट्रेंड में जाना चाहिए, ये इसका सही तरीका है। शराब दुकान खोल करके उससे राजस्व, नगर निगम का काम व्यापार करना नहीं है। ये मदर्स मार्केट है जहां महिलाओं के रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे शराब दुकान खोला जा रहा है। क्या ये औचित्य है? ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और इसका परिणाम नीरज पाल जी और उनके कांग्रेस पार्टी के लोग भुगेंगे, जो यहाँ कांग्रेस की सरकार है। सरकार का काम ये होता है कि न्यूनतम लोगों से लेना और अधिकतम लोगों को देना, ये सरकार का काम होता है। नगर निगम अपनी मूल चीज़ों को भूल चुका है और केवल अब कमीशन खोरी पे आ गया है। नगर पालिका निगम भिलाई मदर्स मार्केट, मदर्स मार्केट, ये नाम से ही साफ साफ प्रदर्शित होता है कि ये जो मार्केट है, ये जो बाज़ार है, जो नगर निगम भिलाई ने बनाई है, ये पूरी तरीके से माताओं और बहनों को समर्पित है। और प्रोजेक्ट भी यही था कि यहाँ बनी 27 दुकानों को स्व सहायता समूहों को दिया जाएगा। जो छत्तीसगढ़ सरकार की योजना थी, जिसके तहत स्व सहायता समूह जो हैं, वो जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको इधर उधर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो या तो सी मार्ट में बिकेगी, या तो उनको जो दुकान आवंटित किए जाएंगे उसमें बिकेगी। ये प्रोजेक्ट बना, 1,87,00,000 के आसपास की लागत लगी। तात्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आकर उद्घाटन करते हैं और लोग काफ़ी खुश होते हैं कि भैया मदर्स मार्केट बन रहा है, महिलाओं के लिए सरकार सोच रही है। मगर बनने के बाद अब सी मार्ट में भी ताला लग चुका है। जो हमने भिलाई टाइम्स ने भी खबर दिखाई थी कि एयरपोर्ट की तर्ज पे सी मार्ट बना, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, मगर वो सारी की सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई। मदर्स मार्केट भी ठप है। यहाँ के दुकानों को लेकर नगर निगम कहता है कि 200 से भी ज़्यादा स्व सहायता समूह के जो आवेदन आए हुए हैं आवंटन के लिए, जिसको नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करके आवंटित किया जाएगा। मगर इसी बीच में एक खबर निकल कर सामने आती है। महिलाओं, माताओं, बहनों, जिनको जिस चीज़ से तकलीफ होती है, लगातार हम खबरें दिखाते हैं। शराब दुकान, मोहल्ले में शराब दुकान, किसी मुख्य प्रमुख मार्ग में शराब दुकान, जहाँ से आने जाने में माताओं बहनों को काफ़ी तकलीफ होती है। ऐसा ही सुपेला में भी शराब दुकान था, जो स्थानांतरित किया जा चुका है। नंदिनी रोड के शराब दुकान को भी स्थानांतरित करने की बात चल रही थी। अब आबकारी विभाग ने शराब दुकान स्थानांतरण को लेकर एक पत्र लिखा कि भैया हमें दूसरी दुकान अलॉट की जाए। अब नगर निगम के कुछ अधिकारी, जैसा कि सूत्रों के माध्यम से, खबरों के माध्यम से खबर निकलकर सामने आ रही कि नगर निगम के अधिकारियों ने मदर्स मार्केट की दुकान दिखा दी और वो उन्हें पसंद भी आ गई। यहाँ की 6 दुकान पसंद भी आ चुकी है, बस इसको लेकर किराया तय करना बचा है। मतलब जो माताएं बहनें इस दुकान का, शराब दुकान का विरोध कर रही थी, उन्हीं के मार्केट में, उसी मदर्स मार्केट में अब शराब दुकान खुलेगी, जहाँ बगल में धनवंतरी जेनरिक दुकान भी है, दवाई दुकान। यहाँ से शराब पियो, यहाँ से दवाई लो, दवा दारू एक साथ। और माताओं को जो दुकान अलॉट करना था उसकी तो बात ही छोड़ दो। यहाँ खुलेगी शराब दुकान, बस अच्छी पार्किंग व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, आओ अपना चखना पानी लेकर यहीं शराब पियो और यहीं गिर जाओ। ये व्यवस्था कर रही है सरकार, ऐसा लग रहा है। अब इस बात के विरोध में कई समाज के लोग हैं और कई पार्षद हैं, जो वरिष्ठ पार्षद हैं, वो भी इसके विरोध कर रहे हैं कि भैया यहाँ शराब दुकान नहीं खुलनी चाहिए। क्या कुछ कहना है उनका, उनसे भी बातचीत करेंगे। पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ हैं। पीयूष जी, शराब दुकान को लेकर आप भी विरोध करते दिखाई दिए, कई धरने हुए, कई महीनों तक एक कैंपेन चला, अब यहाँ पर आगे खुल रही है शराब दुकान। कितनी अच्छी बात है, एक व्यवस्थित जगह मिल जाएगी शराबियों को, शराब प्रेमियों को। देखिए, समाज के लिए शिक्षा और इलाज, ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें जो आवश्यकता की हैं। शराब आवश्यकता की नहीं है समाज के लिए। और हमने लगातार जो प्रमुख मार्ग हैं या प्रमुख मार्केट हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ पर जहाँ पर भी शराब दुकानें थी और शराबियों का हुड़दंग होता था, जिससे आसपास के लोग परेशान होते थे, हमने वो पुरजोर तरीके से विरोध किया और नंदिनी रोड की एक शराब दुकान को हटाने में सफल भी हुए। अभी इस मदर्स मार्केट में शराब दुकान को स्थानांतरित करके यहाँ लाने का 2-3 दिनों से समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये सूचना आई कि यहाँ पर शराब दुकान को स्थानांतरित करें। देखिए कितनी बदमाशी है। ये मदर्स मार्केट को स्थानीय महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मदर्स मार्केट को दिखाया गया था कि इसको उनके लिए बनाया जा रहा है। बदमाशी कैसे? देखो, सुनने में कितना अच्छा लगेगा, भैया कहाँ जा रहे हो शराब पीने, मदर्स मार्केट में। मतलब कितना अच्छा सुनाई दे रहा है कि मदर्स मार्केट में शराब पीने जा रहे हैं।
यही आप देखिए कि बुद्धिजीवी अधिकारी और बुद्धिजीवी राजनीतिक लोग जो यहाँ बैठे हैं नगर निगम में मुखिया बनकर, उनकी सोच और समझ को मैं आज प्रणाम करता हूँ कि मदर्स मार्केट, जिनका नाम मदर्स मार्केट उन लोगों ने रखा, इसकी योजना दिखा करके करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। और ये मदर्स मार्केट केवल 1,87,000 जो आप बोल रहे हैं मदर्स मार्केट के लिए जो खर्च किया गया, इसके अतिरिक्त बगल में आपके सी मार्ट दिख रहा है, ये सी मार्ट के लिए अलग से करोड़ों रुपए खर्चा किए। इसका एक स्कैनर मशीन तक, जो सामानों में स्कैनर किया जाता है, वो स्कैनर मशीन तक नगर निगम ने खरीदी है। उसके लिए बड़े बड़े एसी खरीदे गए, सेंट्रलाइज एसी खरीदा गया, और आज उसमें भी ताला लगा हुआ है और किसी को रोजगार नहीं मिला यहाँ पर। एक ये धन्वंतरी मेडिकल स्टोर खुला हुआ है, ये धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में जो लोग दवाइयाँ लेने आते हैं वो आते हैं। ये एक ऑफिस खुला हुआ है जो नगर निगम में टैक्स वसूल करती जो एजेंसी, उसको दिया गया। इसके अतिरिक्त ये पूरा खाली है। हम लोगों ने सुझाव दिया था कि यहाँ पर डॉक्टरों का एक सेंटर खोला जाए, जहाँ पर मेडिकल स्टोर बड़े बड़े हों, जहाँ टेस्ट, जो लोग अभी महंगे टेस्ट के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसा जहाँ पर सारे टेस्ट हो सकें, सारी बड़ी मशीनें लगा करके किसी सेंटर को बुलाया जाए और बड़े बड़े डॉक्टरों को यहाँ बैठने के लिए ओपीडी दी जाए। उसका लाभ शहर का लोगों को यहाँ मिलेगा। ऐसा हम लोगों ने, पार्षदों ने, कुछ लोगों ने ये सुझाव भी दिया था। ये मदर्स मार्केट में शराब दुकान लाने का जो प्रावधान ये लोग कर रहे हैं, ये एकदम समझ से परे है कि आप एक तरफ आज से 2 वर्ष 3 वर्ष पूर्व इसको मदर्स मार्केट और सी मार्केट, मतलब 2022 में उस समय वर्तमान के मुख्यमंत्री जो थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया मदर्स मार्केट का, और अपने भाषण में बोला कि यहाँ के स्थानीय महिलाओं को हम रोजगार देंगे, रोजगार उपलब्ध कराएंगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि अब यहाँ शराब दुकान खोल करके वो शायद महिलाओं के लिए यहाँ चकना सेंटर की व्यवस्था करना चाह रहे हैं कि चकना सेंटर से लोगों को रोजगार मिले। ऐसा रोजगार किसी ने नहीं मांगा था उनसे। ये आसपास की जो मोहल्ले के लोग हैं, वो जब से ये सूचना आई तब से वो लोग ठीक से सोए नहीं हैं। उनको ये लग रहा है कि अब हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। उनके घर के पास लोग शराब पिएंगे और रात भर हुड़दंग करेंगे, दिन भर हुड़दंग करेंगे। वो लोग मजदूर लोग हैं जो दिन भर बेचारे अपने बच्चों को घर में छोड़ करके मजदूरी करने जाते हैं, और जब दिन भर कमा के आते हैं तो रात को जो दिन भर की कमाई हुई रोजी, उससे अपने घर का, अपने परिवार का पेट पालन करते हैं। और ऐसी स्थिति को यहाँ पर ला रहे हैं। और ये मदर्स मार्केट, मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि आप मदर्स मार्केट बोल रहे हैं। मदर्स मार्केट बोलने से मतलब आप माँ का नाम दे रहे हैं। माँओं और बहनों गोद में, जैसा आप डॉक्टर का बात कर रहे हैं कि इलाज होगा, तो माँ की गोद में इलाज कहाँ अच्छा रहेगा? माँ की गोद में शराब पियेंगे, वो ज्यादा बेटर लगेगा। ऐसा ही लग रहा है आज के युग में, तो ऐसा ही लग रहा है कि मदर्स मार्केट का नाम दे करके आपने माँ और बहनों को जोड़ा, और माँ बहनों को जोड़कर वो जो नाम आपने खड़ा किया, आप वहाँ पर शराब दुकान ला करके दे रहे हैं। और ये नगर निगम की आप ये मतलब घोर जो लापरवाही है वो देखिए कि नगर निगम अपनी दुकान उपलब्ध करा रहा है आबकारी विभाग को कि हाँ नहीं आइए यहाँ खोलिए। अब ये मदर्स मार्केट में हम लोगों ने करोड़ों का टेंडर किया और उसका पूरा भ्रष्टाचार करके हमने उड़ा दिया, और अब आप आइए, आप यहाँ शराब दुकान खोल लीजिए। शारदा गुप्ता जी, आप लोग का काम बढ़ने वाला है, क्योंकि फिर यहाँ शराब दुकान खुलेगी। फिर आप लोग क्योंकि लगातार आंदोलन करके शराब दुकान हटवाते हैं, तो फिर कुछ लोग आएंगे, आवेदन देंगे और बोलेंगे भैया यहाँ से भी हटवा दो। तो इसके लिए पेपर वर्क या जो भी तैयारियां शुरू कर दीजिए अभी से। देखिए संजय भाई, मैं आप लोग के भिलाई टाइम्स का आभार व्यक्त करता हूं कि जहां भी शराब दुकान खुलती है, आप लोग का पूरा सहयोग रहता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ये जो शराब दुकान खुलती है उसको बंद कराने में बिल्कुल आप लोग का प्रायोरिटी रहता है। हमने भी गदा चौक में हमारे युवा शक्ति संगठन के माध्यम से एक शराब दुकान को हटाया। 3 साल तक निरंतर आंदोलन किया हमने, और हम लोग जेल भी गए, और वो एक शराब दुकान हट गई। एक देसी बची है, वो भी शीघ्र वहाँ से हट जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नीरज पाल जी को भूपेश बघेल जी ने महापौर बनाया था कि सेक्टर 5 की तर्ज पे शहर का विकास करेंगे। मैं नीरज महापौर बनाया था तो भरे मन से कहा भी था कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि जैसा सेक्टर 5 चमचमा रहा है, वैसा कोसा नाला भी चमचमाना चाहिए। बिल्कुल, मैं उनसे जानना चाहता हूं क्या एक वार्ड को भी उन्हें सेक्टर 5 की तर्ज पे बनाया? नहीं बनाया। उसके बाद ये मदर्स मार्केट है जहां महिलाओं के रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे शराब दुकान खोला जा रहा है। क्या ये औचित्य है? ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, और इसका परिणाम नीरज पाल जी और उनके कांग्रेस पार्टी के लोग भुगेंगे, जो यहाँ कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे, हम लोग भी यहाँ पे धरने पे बैठेंगे, और भाई पीयूष जी ने जो कहा इस बात से भी हम सहमत हैं कि जो शराब दुकान है वो शराब को शहर से बाहर होनी चाहिए। जैसे गौठान को आप शहर से बाहर रखते हैं, उसी तर्ज पे शराब दुकान को भी शहर से बाहर रखना चाहिए, ताकि अप्रिय स्थिति को हमारी माताओं को, बहनों को सामना ना करना पड़े। नीतीश कुमार भी, जो बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में शराबबंदी है। शराबबंदी होने से हमारी महिलाएं ज़्यादा राजस्व खरीदी करती है, उससे राजस्व ज़्यादा मिलता है शराब से। जिस तरह 4 राज्यों में शराबबंदी है, गुजरात, मिजोरम, मेघालय, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी होनी चाहिए। ये हमारे संगठन की मांग है। आप दोनों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि इस विषय में जब नगर निगम के अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि भाई अभी प्रस्ताव आया है, फाइनल नहीं हुआ है।
तो ऐसे विषय को तो प्रस्ताव आते साथ ही निरस्त कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। संजय जी, ये स्वविवेक की बात है। नगर निगम में बैठे हुए अधिकारी पढ़े लिखे हैं, सालों से उनका अनुभव है। आप ये बताइए कि ये मदर्स मार्केट जो खोला गया था, ये आपको ये बता रहा हूँ, जो यहाँ शराब दुकान लाने का जो प्रस्ताव अभी आया है ना, ये षड्यंत्र लगभग 2 सालों से चल रहा है। ये मदर्स मार्केट आवंटित किया गया स्वसहायता समूह को, और जो इनको करोड़ों रुपए लगा कर इस जगह पे भ्रष्टाचार करना था, भ्रष्टाचार किया, अपना कमीशन लिया, उसके बाद लोगों का रोजगार खत्म कर दिया ताकि यहाँ ताला लग जाए, और उसके बाद यहाँ शराब दुकान खोले। ये अचानक नहीं निर्णय हुआ है, ये प्लानिंग के साथ हुआ। ये अब समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्व सहायता समूह को जो दुकानें दी गई थी वो कोई नहीं खुलती, एक भी दुकान यहाँ नहीं खुलती है। और सी मार्ट भी खोला गया था, सी मार्ट में आज ताला बंद है आपके आंख के सामने। पूरा सामान यहाँ का जो लगाया गया था नगर निगम के द्वारा सरकारी पैसे से, वो चोरी हो जा रहा है, और इतनी बड़ी जगह का कोई उपयोग नगर निगम नहीं कर पा रहा है। ये अपने आप में निंदनीय विषय है, सोचने का विषय है कि इतना बड़ा जगह। हम आज भी बोल रहे हैं, हम सामाजिक लोग और पार्षद लोगों का ये सुझाव है कि भिलाई शहर के अंदर में नगर निगम का स्वयं का कोई ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पर पूरे टेस्ट जो होते हों, पूरे चेकअप जो होते हैं, उनकी मशीनें यहाँ पर आप डाल के दीजिए। बड़े बड़े डॉक्टरों को आप ओपीडी के लिए जगह दीजिए, बड़े बड़े मेडिकल सेंटर दीजिए, क्योंकि इलाज आवश्यकता है। और उनको जो प्राइवेट में जो इलाज कर रहे हैं, जो प्राइवेट में टेस्ट करा रहे हैं, उनसे कम दरों पे यहाँ दीजिए, तो उसका लाभ लोगों को मिलेगा। अगर आप लाभ देना चाहते हो तो इस ट्रेंड में जाना चाहिए, ये इसका सही तरीका है। शराब दुकान खोल करके उससे राजस्व, नगर निगम का काम व्यापार करना नहीं है। नगर निगम सेवा प्रदायिनी संस्था है, व्यापारिक संस्था नहीं है। नगर निगम सरकार है। नगर निगम सरकार का काम होता है कि भिलाई, जिस भिलाई नगर निगम के अंतर्गत लोग भिलाई नगर निगम के क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए अधिक से अधिक सुविधाएं। सरकार का काम ये होता है कि न्यूनतम लोगों से लेना और अधिकतम लोगों को देना, ये सरकार का काम होता है। नगर निगम अपनी मूल चीज़ों को भूल चुका है और केवल अब कमीशनखोरी पे आ गया है कि नगर निगम को ये दुकानों का किराया आएगा, राजस्व आएगा, इस पर उनका ध्यान है। बिल्कुल यहाँ किसी भी स्थिति में यहाँ शराब दुकान नहीं खुलने दी जाएगी, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक आंदोलन किया जाना पड़ेगा, करेंगे। इसके लिए अगर मुझे अपना जीवन भी दांव पे लगाना पड़ेगा तो मैं यहाँ शराब दुकान नहीं खुलने दूंगा, क्योंकि मैंने दूसरी जगह की शराब दुकान का विरोध किया है और ये मेरा वार्ड है। मेरे वार्ड में शराब दुकान खुल जाए, ये कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। किसी भी स्थिति तक मुझे किसी का भी विरोध करना पड़े, ये पुरजोर तरीके से विरोध करूँगा। जी, किराए की बात चलिए, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। किराए की बात चली तो विधायक रिकेश सेन ने भरे मन से कहा था कि आम जो जनता है वो अगर कोई फल दुकान किराए पे देती है तो 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये उनको मिलता है, मगर यही दुकान किसी शराब दुकान वालों को दी जाए तो 1,00,000 1.5 लाख रुपये तक किराया आता है। तो क्या उसके लालच में नगर निगम ऐसा करने को सोच रहा है? तैयार हुआ तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी चर्चा चल रही है, तो सोच रहा है क्या? ये भी एक ये सब कमीशन खोरी का ये है, जहाँ नगर निगम के अधिकारियों को और नेताओं के जो कांग्रेस के हैं, उनका कमीशन उनका जहाँ बढ़ता है, वो उस चीज़ को वहाँ पे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी नितेश जी, शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव आ चुका है, खुलने की तैयारियां, प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है, किस नज़र से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण के नाम का ढोंग करके जिस मदर्स मार्केट को सजाया गया और शासन के पैसों को, आम जनता के पैसों को बर्बाद करके सजाया गया था, आज उसी मदर्स मार्केट में बोला जाता है कि वीरान पड़ी हुई है तो यहाँ शराब की दुकान खोल दी जाएगी। हमारे सामने जीवंत उदाहरण, यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड्डा प्राइड के सामने की दुकान है हाईवे की। अगर आप देखेंगे तो दिन प्रतिदिन 3 से 4 दुर्घटनाएं वहाँ पे लोगों के यानी शराब पीने के बाद सड़कों में पहुँचने के कारण होती है। आज अगर यहाँ पे मदर्स मार्केट सजा दी है, मदर्स मार्केट की जगह चखना सेंटर और शराब की दुकानें अगर खुल जाती हैं, तो आप ही कल्पना कीजिए कि पहली बात महिला सशक्तिकरण की बात करते समय जब इस मदर्स मार्केट का सृजन किया गया था, तो यहाँ पे महिलाएं कौन सा काम कर पाएंगी, पहला। और दूसरी बात ये बताइए कि जब यहाँ से मदहोश होकर के जब लोग बाहर की तरफ निकलेंगे तो कितनी सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दिया जाएगा। आखिर शासन क्या सोच रहा है, प्रशासन क्या सोच रहा है, या सोच से परे है? सबसे पहली बात तो मदर मार्केट नाम दिया गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे महिला समूह एवं महिलाओं के लिए इस चीज़ों को बनाया गया था, और यही चीज़ हम सबको पता भी था कि हाँ, यहाँ पे महिलाओं को जो भी है उनको शॉप दिया जाएगा, महिलाएं इंडिपेंडेंट होंगी एंड काम करेगी या जैसे भी। पर आज की डेट में ये पता चल रहा, मुझे भी सुनने को आया है कि यहाँ पे पता चल रहा है कि शराब वराब जो भी है नगर निगम द्वारा कि ऐसा वैसा है, पर ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ तो शॉप जो ये मदर मार्ट है, इसके पूरे पीछे बस्तियाँ हैं और ये चलता फिरता एरिया भी है। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये नहीं है कि खाली 6 ही शॉप है ना, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि 6 शॉप या 8 शॉप जो भी उनको दिया जाएगा या फिर जैसा भी किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मदर मार्केट में ऑलरेडी जो महिलाओं को शॉप मिली हुई है, तो क्या वो शॉप ये शॉप सब एक साथ चल सकती है क्या? इस तरह की शॉप यहाँ पे यदि चालू होती है तो यहाँ पे महिलाएं आके अपना काम कर सकती है।
और दूसरी बात ये है कि हम ये सब चीज़ों को सालों से, नहीं पता कब से, महिलाओं हो पुरुष हो, जितने भी अलग अलग संस्थाएं ये सब चीज़ों को बंद करने की कोशिश कर रही है। जहाँ भी खुली है ज़्यादा से ज़्यादा बंद हो या जैसे भी हो, वो सब चीज़ों में लगी हुई है। पर लोग अभी इसको और नई तरीके से चालू करने की बात कर रहे हैं। ये मैं सुनकर एकदम मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है करके। सबसे पहली बात, मदर मार्केट है, नाम भी मदर मार्केट दिया गया और उस मदर मार्केट में इस तरह के शॉप खुलने की बात कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है मेरे को। तो ये नहीं होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। तो ये मदर्स मार्केट है, जैसा कि मैं शुरुआत में भी जिक्र किया था कि मदर्स मार्केट माताओं बहनों पर आधारित ये मार्केट, उनके लिए खोला गया ये मार्केट। और उसी मार्केट में मतलब माँ की गोद में शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव, अभी चीज़ें फाइनल नहीं हुई हैं मगर इस बारे में सोचा जा रहा है। यही अपने आप में एक शर्म का विषय है। इस प्रस्ताव को तो आते साथ निरस्त कर देना चाहिए। अब नगर निगम इसमें क्या फैसला लेता है, क्या ये दुकान आबकारी विभाग को दी जाती है या नहीं दी जाती, ये देखने वाली बात होगी। और अगर ये दुकान आबकारी विभाग को दी गई तो भिलाई टाइम्स की टीम फिर यहाँ पहुँचेगी, नगर निगम के भी दफ्तर पहुँचेगी, उनसे भी जवाब मांगेगी कि आखिर किस बिना पर ये दुकान आबकारी विभाग को दी गई, किस बिना पर, क्या प्लानिंग के तहत यहाँ पर शराब दुकान खुलवाई गई। बन रही हमारे साथ और इस पूरे विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।